झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर इंतजार बहुत लंबी है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है और मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूं, पुष्ट जानकारी के अनुसार कह रहा हूं कि आज यानी कि 25 फरवरी के बाद मतलब कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है और यह चुनाव बिहार के तर्ज पर होगा। बिहार में जैसे चुनाव संपन्न हुआ पिछला चुनाव, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत चुनाव संपन्न होगा। इन सारी बातों को सारी जानकारी देंगे। बिहार मॉडल क्या है चुनाव का, और चुनाव झारखंड की चुनाव कब से शुरू होगा और झारखंड में चुनाव की घोषणा कब होगी। जो भी रांची से, जो भी धनबाद से और उनके अधिकारियों से जो भी बातें सामने निकल कर आई, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, तो झारखंड में बहुत जल्द ही 1-2 दिनों में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसकी रूपरेखा क्या है, उस पर हम आज बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आप सभी को, सारे झारखंड के वासियों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभय कुमार और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम, हमारे चैनलों का, हमारे मीडिया हाउस का खास कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम बताते हैं गांव में चुनाव प्रक्रिया, गांव के विकास की रूपरेखा, पंचायतों में चलने वाली योजनाएं। और हम आपको बता दें कि बिहार में अपार सफलता के बाद, यूपी में अपार सफलता के बाद हम अब लेकर आए हैं झारखंड पंचायत चुनाव 2022। नए जो हमारे जो भी नए दर्शक हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आपको अपडेट रहने के लिए, चुनाव संबंधी हर जानकारी के लिए, पंचायत के विकास के लिए, पंचायत में चल रही योजनाओं के लिए आप हमसे जुड़िए। और हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन है उसको दबा देना है और जैसी घंटी वाला जो चिन्ह है, घंटी वाली आकृति है, उसको छूकर और सिलेक्ट कर लेना है। आप हमारे परिवार का सदस्य हो जाएंगे, उसके बाद आप हो जाएंगे अपडेट। फिलहाल हम अब चर्चा करते हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव कब होगा। तो हम आपको बता दें, आज पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी अधिकारियों का प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया, यानी 25 फरवरी को प्रशिक्षण जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की तैयारी तेज है, यानी तैयारी अब मुकम्मल हो गई है, तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की कभी भी घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी जल्द पंचायत चुनाव कराने का दबाव है। सरकार पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवा दीजिए जनाब, क्योंकि राज्य बहुत पिछड़ रहा है, गांवों का विकास बहुत पिछड़ रहा है। चुनाव न होने की स्थिति में केंद्र सरकार ग्रामीण विकास की राशि रोक सकती है। गांवों के विकास के लिए जो केंद्र से राशि आवंटित होती है वह झारखंड में रुक सकता है। इसलिए सरकार पे दबाव है कि चुनाव जल्द से जल्द करवा लिया जाए। और दूसरी तरफ जो बिहार के तर्ज पर झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान मतगणना कराने पर विचार किया जा रहा है। जो मतगणना की प्रक्रिया बिहार में थी जैसे, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी मतगणना करवाने का विचार किया जा रहा है, ऐसा होने पर प्रत्याशियों को लंबे समय तक चुनाव परिणाम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अप्रैल मई में पंचायत चुनाव कराने के झारखंड सरकार ने संकेत दिए हैं। अप्रैल और मई में चुनाव होगा झारखंड में, ऐसा संकेत सरकार दे रही है, लेकिन उसकी घोषणा जल्द होने वाली है। झारखंड में पिछला पंचायत चुनाव 2015 के दिसंबर में हुआ था। 2015 के दिसंबर में पहला झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ था। इससे पहले दिसंबर 2010 में झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव हुआ था। दोनों बार पंचायत चुनाव के दौर काफी लंबा चला था, जैसा आपको याद होगा। कई जिलों में मतदान और मतगणना के बीच समय का फासला 1 महीने से ज्यादा रहा था, यानी प्रत्याशियों को 1 महीने से ज्यादा देर तक अपने रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा था। क्योंकि पंचायत चुनाव कई चरणों में कराए जाते हैं,
और झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो है से नक्सल प्रभावित राज्य है। एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव करवाए जाते हैं। एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण विकास का कार्य प्रभावित होता है। चुनाव में जो आचार संहिता रहता है तो विकास का कार्य भी प्रभावित होता है। 2 महीने पहले पड़ोसी राज्य बिहार में 2 महीने पहले ही बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। वहां पर मतगणना की एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी। बिहार में बिल्कुल अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी मतगणना की। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना एक साथ नहीं करवाकर जहां पंचायत चुनाव हो गया, जहां चुनाव हो गया है वहां 2 से 3 दिनों के अंदर मतगणना कर दिया गया था, जिससे प्रत्याशियों को इंतजार नहीं करना पड़ा था। परिणाम घोषित हो चुके थे। बिहार में अपनाई गई पंचायत चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन जो झारखंड के अधिकारी है, झारखंड की सरकार उसका अध्ययन कर रही है। इस तरह की प्रक्रिया झारखंड में अपनाने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड सरकार की सहमति मिलने पर बिहार के तर्ज पर ही झारखंड में भी पंचायत चुनाव करवाया जाएगा। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। जो चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। इसे लेकर बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। आपको पहले ही बता दिए कि बुधवार को शुरू हुआ था और 25 फरवरी तक चलेगा। प्रशिक्षण शुरू हुआ था कई जिला बांट के, जैसे गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी है। राज्य सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी की आहर्ता तिथि से सभी जिलों के मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया। मतदाता सूची भी प्रकाशित जब हो ही गया है और स्ट्रॉन्ग रूम चिन्हित कर लिया गया है। मतदान केंद्र का भौतिक परीक्षण हो गया है, भौतिक सत्यापन होता है मतदान केंद्रों का हो गया है और निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतदान कराने से लेकर मतगणना तक की बारीकियों को समझाया गया है, उसका प्रशिक्षण दिया गया है। और जैसा कि आपको बता दें कि 25 फरवरी को, मतलब कि आज 25 फरवरी को प्रशिक्षण भी समाप्त हो जाएगा और 25 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा किया जा सकता है। जैसे सरकार ने इशारा किया है कि अप्रैल और मई के महीने में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा। जैसे ही और कोई जानकारी मिलती है मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, झारखंड के भैया बहने, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।